गुड इवनिंग क्लास। क्षेत्र मिति शुरू करते हैं मैथ्स में, ठीक है। अभी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप टीचर भर्ती का हो गया, चाहे एसएससी का हो गया, इसमें क्षेत्र मिति से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इसको देखना, लोग इसको बेवजह का टफ या कठिन बना के रखते हैं। बहुत सरल टॉपिक है, अच्छा एंजॉय करोगे। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं क्षेत्र एवं मिति का। दोनों को मिलाकर क्षेत्र मिति बनता है। क्षेत्र और मिति, क्षेत्र का फुल फॉर्म होगा क्षेत्रफल और मिति का होगा परिमिति। अभी क्षेत्रफल और परिमिति क्या है? तो अगर मैं एक खेत लेके चलूं, ये खेत है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो खेत में ये जो धान दिख रहा है आपको, ये धान है। जितने जगह तक ये आपको धान दिख रहा होगा, ये जहां दिख रहा है वही है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर आपको इस खेत में फेंसिंग करना है तो यहां से आप फेंसिंग करेंगे पूरे मेड़ को और यहीं तक वापिस आएंगे, तो इसको बोलते हैं परिमिति। तो परिमिति को परिमाप भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। परिमिति को ही परिमाप कहा जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल और परिमिति से मिलकर बना हुआ चैप्टर का नाम है क्षेत्र मिति। इस टॉपिक में हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालेंगे। क्षेत्रफल किसे कहेंगे? अंदर के पूरे एरिया को क्षेत्रफल कहेंगे, और जहां तक ये एरिया है उसके बाहर अगर हम चलकर कोई दूरी तय करते हैं तो उसे कहेंगे परिमाप या परिमिति, ठीक। तो दो प्रकार के होते हैं डायग्राम क्षेत्र मिति में। क्षेत्र मिति में हम दो प्रकार के डायग्राम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विविमी को, आकृति, और हम पढ़ेंगे त्रिविमी आकृति। द्विविमी आकृति को 2 डायमेंशन डायग्राम भी कहा जाता है और त्रिविमी आकृति को 3 डायमेंशन आकृति भी कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, फिर फील कराता हूं, ठीक है। आप अगर एक खेत को देखने चले, मैं आपको खेत दिखा रहा हूं, देखो। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं निकल रही हैं? 2 रेखाएं। सीधी रेखाओं को ही हम विमाएं कह रहे हैं यहाँ पे। एक लंबाई की ओर जा रही है और दूसरी चौड़ाई की ओर जा रही है, करके ये 2 डायमेंशन डायग्राम है, द्विविमी आकृति है। वहीं पे भाई आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे हर कोने से देखो 3 रेखाएं निकल रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा फर्श हो गया, नीचे का फ्लोर, और ये ऊपर का छत जिसे हम अर्श कहेंगे, ऊपर का छत। और ऊपर का छत और नीचे का फ्लोर कॉलम से जुड़ा हुआ है, और जितना ऊपर कॉलम होता है उसी को ही तो हम हाइट कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। इस आकृति में हर बिंदु से 3 रेखाएं निकल रही हैं, करके इसे हम त्रिविमी आकृति कहेंगे। एक निकल रही है लंबाई की दिशा में, और एक चौड़ाई, और तीसरी है ऊंचाई, करके इसे त्रिविमी आकृति कहते हैं। तो क्षेत्र मिति में हम द्विविमी और त्रिविमी दोनों पढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं कि द्विविमी में किसे किसे पढ़ेंगे और त्रिविमी में किसे किसे पढ़ेंगे। द्विविमी में आप आयत को पढ़ेंगे, आप वर्ग को पढ़ेंगे, आप वृत्त को पढ़ेंगे, आप त्रिभुज को पढ़ेंगे, आप अन्य चतुर्भुज को पढ़ेंगे। आयत, वर्ग ये भी चतुर्भुज के ही प्रकार हैं, लेकिन आयत को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, वर्ग को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। इसके अलावा समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और भी बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, हम उन सारे के सारे चतुर्भुज को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य त्रिभुज भी कई प्रकार के होंगे, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, इन सारे त्रिभुजों को हम पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो 2 विमाएं देखने को मिलेंगी आपको, एक बिंदु से एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है। अब मैं ये समझ सकता हूं कि आपका डाउट आएगा वृत्त को लेकर, तो मैंने वृत्त का एक पूरा वीडियो बना रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल आयत जैसे ही निकलता है, एक्सप्लेन करके मैंने उसमें बताया है, तो वृत्त वाला देख लीजिएगा, ठीक है। जो हो गया है उसमें टाइम पास नहीं करते। त्रिविमी आकृति, तो त्रिविमी आकृति में हम कमरे 2 प्रकार के बनते हैं। एक आयत बेस रहता है उसको घनाभ बोलेंगे, और एक वर्ग बेस रहता है उसको घन बोलेंगे, ठीक है ना। तो घन हो गया, घनाभ हो गया। फिर इसी प्रकार बेस वृत्त होगा लेकिन इसमें हाइट होगी, तो इसे हम बोलेंगे बेलन। बेलन से बनता है शंकु, गोला। अब गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, जितने भी आएंगे सारे के सारे इस इधर आ जाएंगे। तो ये रहेगा त्रिविमी आकृति और ये रहेगा द्विविमी आकृति। टॉपिक शुरू करते हैं आयत से, ठीक है। आप सभी जो भी पढ़ रहे हो आप अपने दोस्त यार को भी इसको थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। हेडिंग डालिए आयत।
सबसे पहले आयत का परिभाषा सुन लो, आयत किसे कहते हैं। मैं आयत का डायग्राम बना के बताता आपको। ये आपको आयत दिख रहा होगा। आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं इसमें, करके इसको चतुर्भुज बोल रहे हैं। हर वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। सम्मुख भुजाएं का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। सड़क के इस पार और सड़क के उस पार 2 घर दिखते हैं, उसको आमने सामने बोलते हैं। वैसे ही इसके सामने ये भुजा दिख रही है आपको, दोनों समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या होता है भाई, अगर यहां का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है तो यहां का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इसको बोलते हैं समांतर। मैंने बोला यहां की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो आखिरी छोर का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। मतलब दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना कर पाए, दोनों अपने रास्ते में सीधा सीधा चले, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, और सभी भुजाएं ना, एक तो ये 2 भुजाएं हो गई, इधर वाली भी समांतर होती है, चौड़ाई की तरफ भी समांतर दिखाई देंगी आपको। ये चौड़ाई वाला क्षेत्र है, अब ये इधर जा रहा है, ये अपने रास्ते जाएगा, ये अपने रास्ते जाएगा, दोनों कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कितनी भी दूरी पर, अनंत दूरी तक दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इसकी लंबाई के सापेक्ष जो भुजाएं दिख रही हैं वो भी समांतर होंगी, इसकी चौड़ाई वाली भुजाएं भी समांतर होंगी, इसे ही हम आयत कहते हैं। अगर इनके बीच का दूरी यहाँ पे शुरुआती में अगर 20 सेंटीमीटर है, तो ये जहाँ पे खत्म हो रही है ना ये डायग्राम, वहां पे भी इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, वही तो इसको समांतर दिखा रही है। अगर ये थोड़ा सा झुक गया तो ये कहीं पे जाकर इसको काट देगी ना कुछ दूर में, उसे हम समांतर रेखा नहीं बोलेंगे। अब वो तिरछा काट रही तो तिर्यक छदी रेखा कहलाएगी, ठीक है। आयत में जितनी भी भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर ही होती हैं, समान अंतर में होती हैं। हाँ, अब इसमें 2 चीजें आपको पूछा जाएगा। मैं आयत में आपको 3 बातें बताता हूं, इस 3 बातों को आप ध्यान रखना। सबसे पहला हम बात करते हैं क्षेत्रफल का। तो आप ये मान के चलो आप अपने घर में टाइल्स लगवाने का काम कर रहे हैं, लगभग सभी बच्चे, तो आप सबने देखा होगा, जैसे आपको अपने कमरे में टाइल्स लगाना है तो टाइल्स लगाने वाला आता है और वो देखता है कि भैया आपका कमरा कहाँ पे दिखाइए, ये हमारा कमरा है। अब वो अपना टेप लेके आएगा और यहाँ से बीच से ऐसे नापेगा, पूरा एकदम आयताकार है कमरा, समांतर है लंबाई, समांतर है चौड़ाई। वो आया बीच से अपना टेप ऐसे लिया, नापा, देखा 20 सेंट, मतलब हम ये मान के चलते हैं 5 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, ऐसे नाप दिया 3 मीटर, 5 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। तो बता देगा आपको कितना सारा टाइल्स लगेगा, वो सीधा गुणा कर देगा, 5 मीटर गुणित 3 मीटर, तो आपका जो कमरा है वो 15 वर्ग मीटर है। मीटर और मीटर गुणा होकर मीटर की पावर 2 मीटर स्क्वायर हो गया, और गुणा हो रहा है संख्याओं का, 5 या 15, ऐसे क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल हमने क्या देखा, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। इसको शॉर्टकट में एल भी लिख सकते हो। एल का मतलब होता है लेंथ, बी का मतलब होता है ब्रेथ, चौड़ाई। और जब हम इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं ना तो इसे हम चर राशि बोलते हैं। चर राशि के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं रहता है, वो बाय डिफॉल्ट गुणा के रूप में होता है। क्लियर। अब उसके बाद फिर बात करते हैं परिमाप का। परिमाप, परिमिति। तो परिमाप कैसे निकलेगा, अपन यहां से चल कर गए, लंबाई मतलब अगर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर, फिर हम 3 मीटर ऐसे मुड़ कर नीचे आएंगे, तो ये चौड़ाई है, हमने पूरा चौड़ाई में जितना भी दूरी था उसको कवर किया। फिर उसके बाद फिर हम लंबाई की तरफ चले, फिर इसके बाद फिर हम चौड़ाई की तरफ चले। तो अब आप ये देखो कि आपने 2 बार लंबाई को तय किया है और आपने 2 बार चौड़ाई को तय किया है, 2 बार लंबाई को तय किया और 2 बार चौड़ाई को तय किया है, 5 5 और 3 3 किया है ना। तो इसे हम थोड़े सरल रूप में इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों में 2 कॉमन है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, कोष्टक के अंदर आ जाएगा लंबाई धन चौड़ाई, धन आएगा ना, गुणा नहीं करना। अगर भूल जाओगे तो ये चीज याद रखना, किसी भी आकृति का परिमाप ऐसे निकलता है, बाहर बाहर का नाप परिमाप। परि का मतलब होता है बाहरी, पर्यावरण हमारा बाहरी आवरण बोलते हैं ना, वैसे ही परिमाप, बाहर बाहर को नाप, परिमाप। तो हो गया आपका परिमाप। अब यही क्या कैसे दिखाई देगा, 2l + b इंग्लिश में। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट बात है विकर्ण का, इसमें विकर्ण भी रहेगा। तो विकर्ण किसी भी आकृति की सबसे लंबी भुजा को कहा जाता है।
जैसे त्रिभुज का देखो, विकर्ण वाला शब्द कहां से आया है? विकर्ण मिलेगा आपको समकोण त्रिभुज में, ठीक है। आइए देखते हैं, इसे मैं हटा देता हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोष्टक के बाहर 2, कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। अब बात कर लेते हैं विकर्ण का। विकर्ण का निर्माण होता है समकोण त्रिभुज में। तो आयत में हर कोण समकोण होता है। अगर ये रेखा ऐसे जा रही है तो ये रेखा इस पर सीधे लंब आ रही है, सीधे स्ट्रेट आके गिर रही है, तो यहाँ पे समकोण बनेगा। वैसे ही अगर मैं इसे लंबा कर दूं मेरे भाई, तो सीधे जाएगी तो फिर यहाँ पे समकोण बनेगा, जा रही है तो इधर समकोण बनेगा, ऐसे यहाँ पे समकोण बन रहा है ना। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हमें इसका विकर्ण चाहिए, तो यहाँ पे 2 विकर्ण रहेगा, दोनों विकर्ण की लंबाई समान रहेगी। आयत में दोनों विकर्णों की लंबाई समान रहती है। विकर्ण का मतलब होता है सम्मुख कोण को वाली रेखा। ये विकर्ण है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई एकदम समान है। ऐसा अगर दिखाई देता है इसका मतलब होता है कि दोनों भुजाएं आपस में समान है। अब देखो, अगर ये वाला मान के चलता हूं, अगर ये वाला भुजा 3 है और ये वाला मान के चलता हूं 4 मान के चलता हूं, ठीक है, 4 मान के चलता हूं, तो 100% ये वाली इन दोनों से बड़ी होगी, क्योंकि ये तिरछी है। ये सीधा है और इनको जोड़ने वाला ये तिरछा है। ये सबसे बड़ा है। पांडवों में सबसे बड़ा भाई होता था कर्ण, ठीक है ना। पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं कर्ण। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा होता है उसे भी कहते हैं कर्ण। क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय ने कर्ण और कर्ण विकर्ण को ज्ञात करने का एक फार्मूला बता रखा है। विकर्ण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर होता है इसके आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के। अब आधार किसे कहते हैं त्रिभुज में? तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाऊं तो जिधर से ये रखा होगा जमीन में इसको आधार बोलते हैं, बेस। और ये जितना हाइट है इसका, यहां तक इसका हाइट है, तो इस हाइट को बोलेंगे लंब, ठीक है ना। और सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण। अब देखो यहां पे अगर मैं ये मान के चलूं, इसी को निकालना है। अगर इसे मैंने लंब को मैंने इसमें लंब 3 है, देखो दिख रहा है क्या? लंब को मैंने 3 माना है, आधार को मैंने क्या माना है? 4। तो मैं अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूंगा तो कैसे यूज करते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये कर्ण का पावर 2 उधर जाकर कर्णी बन जाएगा। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9। क्या मैं इसे केवल और केवल कर्ण लिख सकता हूं? क्योंकि इसका जो 2 था उधर जाकर कर्णी बन गया, इसकी घात का जो 2 था उधर जाकर कर्णी बन गया। अब मैं अंदर को सॉल्व करूंगा तो 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 का वर्ग। तो यहाँ पे 2 नहीं दिखता है, शक्तिमान, ये कट गया, तो फाइनली आंसर आया 5। तो इस प्रकार अगर हम पाइथागोरस प्रमेय के, अगर हम समकोण त्रिभुज में लंबाई, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में आधार लंब और कर्ण देखते हैं ना, कुछ संख्या एकदम फिक्स है, कुछ संख्या एकदम फिक्स है कि अगर हम आधार के वर्ग को और लंब के वर्ग को जोड़ देंगे ना तो बराबर तीसरे संख्या का वर्ग आएगा। इसे ट्रिपलेट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कहते हैं। देखना मैं बता रहा हूं, जैसे ट्रिपलेट याद कर लेते हैं, 3 4 5। यहां पे हमेशा रहेगा, एक को हम आधार मान लेते हैं, एक को हम मान लेते हैं लंब, और एक को हम मान लेते हैं कर्ण। तो इसका पहाड़ा अगर आपको पता है ना, 3 दूना 4 दूना 5 दूना, आप करके देख लो। अगर आधार 6 होगा, लंब 8 होगा, तो 100% कर्ण 10 होगा। 6 6 का 8 8, अगर कर्ण का अगर इधर आ गया ये, तो ये बन गया 100, और 100 को अपन क्या लिख सकते हैं? क्लियर है। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, इन ट्रिपलेटों को आप लिख लेंगे। मैं यहाँ पे ला देता हूँ ट्रिपलेट को, जैसे 20 21 29 होता है। देख लो आपके सामने कुछ ट्रिपलेट्स हैं, आप इसको लिख सकते हो 3 4 5। इसका मतलब आप इसे लंब भी कह सकते हो, इसे आप आधार कह सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी वाली 100% कर्ण होगी। लंब और आधार इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होगी। तो इसको याद करने से बहुत सारा चीज एकदम फास्ट बन जाएगा। 8 का वर्ग और 15 का वर्ग बराबर होता है 17 के वर्ग के। 12 का वर्ग को और 35 के वर्ग को जोड़ोगे तो आएगा 37 का वर्ग। 20 का वर्ग और 21 का वर्ग बराबर होते हैं 29 के वर्ग के। जो मैं टिक लगा रहा हूं उसी को लिखना, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। 5 का वर्ग और 12 का वर्ग बराबर होता है 13 के वर्ग के। 7 का वर्ग और 24 का वर्ग बराबर होता है 25 के वर्ग के।
9 का वर्ग और 40 का वर्ग बराबर होता है 1 40 के वर्ग के, 11 का वर्ग और 60 का वर्ग बराबर होता है 1 60 के वर्ग के। आप इसको लिख सकते हो, ऐसे ही है, इतने को लिख लो काम चल जाएगा। 16 63 65 भी लिख सकते हो, 13 84 85, इतने से आपका काम बन जाएगा। इतने को याद कर लो, एकदम से पूरे को याद मत करो। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। पाँच 12 13, 7 24 25, 12 35 37, 20 21 29, 13 84 85, 16 63 65। इतना याद रहेगा ना तो बहुत सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी देखो, कभी डेट में आपको ऐसा दिख गया कि जैसे आ गया यहाँ पे 9 वाला नहीं दिख रहा होगा सामने, जैसे 9 आ गया, 9 और 12 का, तो इसमें अगर आधार 9 है, लंब 12 है, तो 100% इसका जो कर्ण होगा ना 15 होगा। क्योंकि 9 क्या है मालूम है आपको? 3 त्रिक, 4 तिया, तो 5 तिया क्या हो जाएगा? ऐसा बनता है। अब देख लेना, 2 ठने से समझ में आ जाएगा 9 और 12 किसके पहाड़े मारा है, कितने बार में आ रहा है। तो 3 त्रिक 9 और 4 तिया 12, तो आप 5 तिया 15 कर लेना। या तो फिर वो तरीका तो है अपने को आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जोड़ने वाला, बाकी फिर इन्हीं से ही बनते हैं बाकी सब। जैसे 7 का 14 हो गया, तो 24 का 48 हो जाएगा, 25 का 50 हो जाएगा, दोगुना दोगुना। तो ट्रिपलेट्स इन्हीं से ही मिलकर बनता है। क्लियर है? चलिए बात है क्वेश्चन आंसर में। अब प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, एक आयत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताएं। विकर्ण मतलब सबसे लंबी भुजा। डायग्राम से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक आयत है, इस आयत की लंबाई 40 मीटर है और इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। हमें इसका विकर्ण बताना है। विकर्ण, ये विकर्ण बताना है। तो मैं कैसे बता सकता हूं मालूम है? एक तो बिना मेहनत के अगर मैं बताना चाहूं तो मैं ऐसे बता सकता हूं, 3 दहाम, 4 दहाम, 5 दहाम, एक तरह से बना सकते हैं। ये ऐसा। अब ये ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है, लेकिन इतना जल्दी कैसे याद हो जाएगा? तो बनाएंगे ना भाई, क्या दिक्कत है? पाइथागोरस प्रमेय कठिन थोड़ी ना है। हेलो, पाइथागोरस साहब मरने से पहले क्या बोल के गए हैं? कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के। अगर आप लोग 10वीं वाले बच्चे होते हैं तो मैं इसको समझा भी देता, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके बता देता, है ना 10वीं में। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। कर्ण का वर्ग अपने को यही नहीं पता है, अपने को पता है आधार। आधार अब इसी के हिसाब से रखा है, तो मैं मान सकता हूँ 40 को मैं आधार मान लेता हूँ, तो 40 का वर्ग धन 30 का वर्ग। अब ये कर्ण का ऊपर का जो 2 है ना, इधर आकर कर्ण ही बन गया, जो घात है। 4 चौक 16, एक शून्य के पावर में 2 है तो ये 2 शून्य बन जाएगा, 3 तरीक 9, 900। मैं इसको जोड़ूंगा तो 2500 हो जाएगा। 25 होता है 5 का वर्ग और 2 जीरो, 1 जीरो का वर्ग होता है, हाँ या ना? तो मैं 2500 को क्या लिख सकता हूँ? 50 का वर्ग। ये इसका 50 की घात 2, कर्णी 2 को काट दिया और फाइनली 50 आजाद हो गया। और हम जो निकाल रहे थे उसी का मान आ गया। हम निकाल रहे थे कर्ण ही निकाल रहे थे, शुरू से लेकर आखिरी तक कर्ण ही कर्ण लिखते चलेंगे, तो ये कर्ण आ गया हमारा। ठीक है ना? मीटर होगा क्योंकि सिर्फ लंबाई है। क्षेत्रफल में हम 2 मीटर को वो करते हैं, मीटर गुणित मीटर। ठीक है, हाँ। लंबाई में परिमाप में भी मीटर ही होता है, क्योंकि परिमाप में हम सिर्फ घूमते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा डाउट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। कहाँ मीटर का वर्ग, कहाँ मीटर की घात 3 लगाना है। ठीक है ना? अगर कोई बोले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, मैं इसको लिख देता हूँ 3 और इसको लिख देता हूँ 4 और इसको मैं लिख देता हूँ 3 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं परिमाप के बारे में बात करूंगा ना, तो आप 4 मीटर चलोगे, फिर आप 3 मीटर चलोगे, फिर आप 4 मीटर चलोगे, फिर आप 3 मीटर चलोगे, ये परिमाप आ गया। 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, तो आप टोटल 14 मीटर की दूरी तय किए हो। यहां से चलकर यहां तक आए हो तो 14 मीटर की दूरी तय किए हो। सारे एम जुड़ रहे हैं तो एक एम होगा। ठीक है ना?
जैसे बच्चों 10 धन 10, एक और एक तो जुड़ रहा है लेकिन ये 0 एक ही हो रहा है। उसी प्रकार संख्याएं जुड़ेंगी लेकिन इनका जो यूनिट है वो जो का त्यों रहेगा। तो कभी भी दूरी अगर आप तय कर रहे हो तो आप केवल और केवल मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी दिया रहेगा यूनिट वो लगाओगे। और विकर्ण दूरी ही है, लंबाई ही है, लंबाई चौड़ाई विकर्ण, वहां केवल मीटर लगेगा। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे, किसी भी आप कमरे का भी क्षेत्रफल निकालोगे ना, कमरे का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है समझते हो भाई? वो आयतन होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इस दीवार में मेरे को पेंट करना है, कहाँ तक मैं पेंट करता हूँ इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो पेंट हम क्षेत्रफल पे करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई पे फिर वो करते हैं हम लोग, जो ऐसे लगाते हैं, क्या बोलते हैं जी उसको जी, ऑफिस वगैरह में नहीं, ऑफिस वगैरह में पीछे नहीं लगा रहता है वॉलपेपर, वॉलपेपर, वॉलपेपर मतलब स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, क्लियर है? तो वो लगता है क्षेत्रफल में, सीधे सीधे लगता है। तो ये दीवार को अगर मैं पुताई कर रहा हूं ना तो वो भी क्षेत्रफल में होगा पुताई। तो कमरे का क्षेत्रफल ऐसे होता है। कमरे के अंदर सामान रखा जाता है उसको बोलते हैं कमरे का आयतन। एक टीपा में कितना आटा रख रहे हो वो उस टीपे का आयतन है। एक गोल वाले बॉटल में कितना पानी भर रहे हो वो उस बॉटल का आयतन है बच्चों, उसको आयतन बोलते हैं। ठीक है भाई? 2 डायमेंशन के अंतर्गत जो भी एरिया घेरा जा रहा है वही क्षेत्रफल है। एक कमरे में या त्रिविमीय आकृति के अंदर में जितना सामान आ रहा है वो उसका आयतन है। टॉपिक पढ़ो तब तक सारा चीज एकदम दिमाग में विजुअलाइज होगा। ये रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। जो एडवांस मैथ्स है वहां अगर आप रट के जा रहे हो ना, मैं सूत्र याद करूंगा बन जाएगा, वो वही धोखा देगा। हर चीज को एकदम समझ के जाओ। अब देखो, ये सारी चीजों को अपने को स्कूल में सीख जाना चाहिए था। क्षेत्रफल के लिए मैंने लंबाई गुणित चौड़ाई किया, तो लंबाई है मेरा 4 मीटर और चौड़ाई है मेरा 3 मीटर। एक बात बताओ, 10 गुणित 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 0 की पावर 2 है वो, 1 का गुणा तो 1 हुआ, और 0 की पावर 2। देखो ना जी, 100 जी, हाँ या ना? वैसे ही इसका और इसका तो गुणा होगा, लेकिन मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? मीटर की पावर 2। तो जहां पे क्षेत्रफल आएगा वहां पे कोई भी यूनिट दिया रहे, सेंटीमीटर दिया रहे तो सेंटीमीटर की पावर 2, किलोमीटर दिया रहे तो किलोमीटर की पावर 2, घात कोई पावर बोलते हैं, ठीक है ना? उसी को हम स्क्वायर भी बोल देते हैं, ठीक है ना? और 12 वर्ग मीटर भी बोल देते हैं उसको। अब मैं पावर इसलिए लगा रहा हूं कि कई बार कुछ कुछ आकृति में क्या जाता है, पावर 2, पावर 3, पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो ऐसे ही आएगा। अब हम मीटर की पावर 3 कहां पर लगाते हैं? जब अपन आयतन निकालते हैं, क्योंकि उसमें 3 विमाएं होती हैं। आयतन कैसे निकलता है मैं ये सब प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो अब देखो, 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 15 मीटर ऊंचा, तो यहाँ पे मीटर 3 बार गुणा हो रहा है ना, तो मीटर की पावर 3 और इनका गुणा कर देंगे अपन। 15 पंचे 75, 75 एकम 75, 75 शून्यम शून्य। तो यहाँ पे मीटर की पावर 3 हो जाती है। अगर हम आयतन निकालते हैं किसी भी क्या बोलेंगे, किसी भी बर्तन में, किसी बॉटल में कितना पानी आ रहा है, किसी कुएं में कितना पानी आ रहा है, किसी तरन ताल में कितना जल आ रहा है, उसको आयतन बोलते हैं। यहाँ मीटर की पावर 3 लगती है। ओके गाइस, तो ये तो आप लिख लिए क्या इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। एक अगला प्रश्न आप देखिए, एक आयत की चौड़ाई 17 मीटर है जो कि लंबाई की आधी है, तो इस आयत की परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फिर से अब देखो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और परिमाप, ये तो अपने को ध्यान ही है। बस इतना है कि आप ये देख लीजिए, ये आयत है, इसकी चौड़ाई है 17, जो लंबाई की आधी है, चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो लंबाई इसका दोगुना होगा, लंबाई दोगुना होगा ना। तो 17 दूना 34, 34 का आधा 17, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। पहले निकालते हैं अपन क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। 17 चौक 17 चौक 68, 68 का 8, हासिल लाई 6, 17 तिया 51, 51 और 6 57। तो 578 मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर का वर्ग, 578 मीटर स्क्वायर, ठीक है क्षेत्रफल। अब देखो, बात करते हैं परिमाप का। तो परिमाप का मतलब क्या होता है?
पूरे को नाप 34 34 17 17, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो फिर फार्मूले लगाने, फार्मूले लगाओ। 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, तो 7 4 11 और 3 2 5, 51 दूना 102। अब हम सीधे सीधे इसको नाप रहे हैं, क्षेत्रफल वगैरह नहीं निकाल रहे हैं, तो फिर 102 मीटर होगा। ये आंसर है इसका। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:4 है और इसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप बताएं। जो भी दिया रहेगा हम उसका हेल्प लेंगे। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन यहां पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या होता है? अनुपात को प्राइम नंबर होता है। किन्हीं संख्याओं को एक संख्या से इतने बार काटा गया कि फिर वो नहीं कट पाता, उसको बोलते हैं अनुपात। जैसे बच्चों 50 और 40, क्या पता लंबाई 50 रहा होगा और चौड़ाई 40 रहा होगा, तो दोनों को 10 से काटे हैं, दोनों को 10 से काटे, तो ये 5:4 आया। अर्थात तो दोनों में गुणा के रूप में कौन छुपा था? 10 छुपा था। दोनों में एक ही संख्या छुपा रहता है अनुपात को मूल संख्या में लाने के लिए। ठीक है भाई? तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात दोनों में से कुछ ना कुछ कटा होगा। मैं 5 और 4 को लंबाई और चौड़ाई नहीं बोल सकता, इन दोनों में कोई ना कोई एक ही संख्या दोनों से कटा होगा, दोनों से कोई ना कोई एक संख्या कटा होगा। वो संख्या मुझे नहीं पता है करके मैंने एक्स यहाँ पे डाला है। जैसे इन दोनों से 10 कटा था, वैसे इन दोनों से एक्स कटा होगा, मैंने एक्स डाल दिया। तो लंबाई है 5x, चौड़ाई है 4x। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल है 8000। 5 चौक 8000 थोड़ी होगा जी, कोई ना कोई संख्या होगा यहाँ पे जिनका गुणा करने के बाद 8000 आ रहा होगा। मुझे एक्स का मान मिल जाएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं 5 चौक 20 एक्स की पावर 2 बराबर 8000। अब मैं एक्स की पावर 2 बराबर 8000 बटा 20, जीरो से गया जीरो, 2 चौक 8, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, तो फाइनली एक्स का मान 20 दिख रहा है आपको। अब क्या होगा? एक्स बराबर इस 400 को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 20 का वर्ग। अब ये 2 इसको काट दिया, यहां पे नहीं भी आओगे ना तो एक और मैं बता देता हूं आपको तरीका। आप ना x की पावर 2 बराबर 400 को आप लिख सकते हो 20 की पावर 2। बेस समान रहता है ना, अरे मतलब घात समान रहता है ना, तो घात को काट देते हैं, बेस को बस लेके चलते हैं। तो यहां पे अभी x का मान 20 आया है। अब मैं इसको लंबाई और चौड़ाई के रूप में बदल सकता हूं। लंबाई मेरा क्या था? 5x, तो आ जाएगा 5 गुणित 20 100। इसी प्रकार चौड़ाई क्या आ जाएगा? 4 गुणित 20 80 आया। और परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 कोष्टक में 100 और 80 क्या हो जाएगा? 180। अब देखो चलो, अब शुरुआत है तो मैं पूरा लिख देता हूं, पेपर में ऐसे बच्चों वाला काम नहीं करेंगे अपन। 180 दूना 360 ऐसा करेंगे, 18 दूना 36 और 2 शून्यम शून्य, 360। परिमाप है, मीटर होगा तो मीटर, क्या है? मीटर है ना, मीटर। ये आंसर, आंसर हमारा 360 है। ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। इस खेत का परिमाप 800 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी हमें परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप की हेल्प से बनाएंगे। परिमाप का मतलब क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, जो दिया हुआ है उसी से बनाएंगे। 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो देखो परिमाप है 800 बराबर 2, लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। मैं चौड़ाई को पहले ले लेता हूं, ठीक है? चौड़ाई है x मीटर, तो लंबाई इससे 48 ज्यादा है। ठीक है? ऐसे में अगर 2 को यहां नीचे लाता तो काटता ना, 400 बराबर, ये देखो भाई, अगर मैं इसको ओपन करूं ना तो ये ऐसे दिख रहा है,
यहाँ पे बच्चों x और x जुड़ रहा है तो ये 2x होगा, गुना होता तो x की पावर 2 रहता, x और x जुड़ रहा है तो ये होगा 2x। 48 को मैं इधर लाऊंगा, पक्षांतर करूंगा ना, तो ये 400 माइनस 48 हो जाएगा, धनात्मक इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब मैं 400 में से अगर मैं 48 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 352, हाँ या ना। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, दो एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छः का 12, तो x का मान आ गया 176। अब इधर देखिए आप, चौड़ाई x है तो x का मान है 176 और लंबाई क्या है x प्लस 48, तो मैं 176 में अगर मैं 48 जोड़ूं तो ये 224 हो जाएगा। अब मेरे पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है, जैसे ऑप्शन मैं दे देता हूं यहाँ पे। कई बार ना बड़े कैलकुलेशन को एकदम सरल करना होता है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, है ना। 420 ऑप्शन ए, फिर 38,442 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 39,424, ऐसे करके 4 ऑप्शन आएगा। आप इकाई अंक का हेल्प लेंगे, 6 चौक 24, 24 का 4, इकाई में 4 दिखाई दिया वही हमारा आंसर रहता है, ठीक है ना। इकाई अंक का हेल्प लेते हैं इसमें, तो उसको हल करोगे तो वैसे ही आएगा। तो क्या कठिन था ये, परिमाप दिया था ना तो परिमाप की हेल्प से बनाएंगे। पिछले वाले में क्षेत्रफल दिया था तो मैंने क्षेत्रफल की हेल्प से बनाया था। जब बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 48 ज़्यादा है, तो जब आपने चौड़ाई को x माना है तो लंबाई को x से ही 48 ज़्यादा लिखना है, हो गया, ठीक है। भूमिका देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5वां भाग है, मतलब चौड़ाई लंबाई का 5वां भाग है। प्लॉट के अंदर 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक मैदान है जो कि उस प्लॉट का 1/3 क्षेत्र है, इस प्लॉट का परिमाप बताएं। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप छोटा सा डायग्राम का हेल्प लेंगे, पहले प्रश्न समझेंगे। आइए मैं समझाता हूं आपको। मैंने एक आयताकार प्लॉट ले लिया और प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने एक चौड़ाई मान लिया। ये जो है ना चौड़ाई जो है लंबाई का 5वां भाग है, ठीक है ना, लंबाई का 5वां भाग है। तो लंबाई को मैं 5x ले सकता हूं, 5x ले सकता हूं। अरे बच्चों ये 5 बार x रहा होगा, इस 5 में से एक भाग ये वाला हो गया, इसे मैं 5x लिख सकता हूं लंबाई को, अरे हो गया चौड़ाई। लंबाई का 5वां भाग है, 5 में से एक चौड़ाई है ना, इसी को बोलते हैं 5वां भाग। आई बात समझ में। अब देखिए इस प्लॉट के अंदर 15 वर्ग मीटर का एक मैदान है जो कि इस प्लॉट का 1/3 हिस्सा है, मतलब 3 में से एक हिस्सा, 1/3 का मतलब होता है 3 में से एक। तो मैं सबसे पहले इस प्लॉट को 3 भाग में मैं बांट देता हूं, देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इसमें से 1 भाग मैदान है, ठीक है, ये भाग मैदान है और मैदान का क्षेत्रफल कितना है 15 मीटर स्क्वायर। तो जब ये तीनों बराबर बराबर होंगे ना, 1/3 है तो ये 15 होगा, तो ये भी 15 होगा, तो ये भी 15 होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि इसका क्षेत्रफल 45 वर्ग किलोमीटर है। 15 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर, तो पूरा क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर आ गया। मतलब ये आपको क्षेत्रफल ही बताना चाह रहा है, ठीक है। आइए हल करते हैं। जस्ट क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो चौड़ाई है x, लंबाई है 5x और क्षेत्रफल है 45। तो क्या मैं 5 को इधर लाके x की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, तो x का मान मेरा 3 आ गया, हाँ या ना। तो अब देखो ये हो गया 3 और ये हो गया 3 पंचे 15, तो लंबाई हो गया 15 और चौड़ाई हो गया 3।
और परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 15 और 3 18 और 18 दूना 36, ये आंसर है। हाँ, वो बच्चे जब की लंबाई का 5वां भाग है। हाँ सुनो, तो लंबाई x होना चाहिए। सुनो बेटा, मैं बस समझा रहा हूँ। देखो, ये खंभा इसका आधा है, ये आधा है तो ये 2 गुना होगा ना, ये आधा है, ठीक है, तो इसका 2 गुना होगा। ये लंबाई है वो, ये लंबाई है बेटा, ये चौड़ाई है, चौड़ाई को मैंने x माना है, तब तो इसको 5, ये लंबाई है, ये लंबाई है। सुनना, खंभे में और आयत में अंतर होता है। आप खंभे को लेके चल रहे हो, प्रैक्टिकल जीवन को लेके चल रहे हो, हम आयत पढ़ रहे हैं, जो लंबा दिख रहा है वो लंबाई है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। चलो ठीक है, नहीं मानो, मानना पड़ेगा। हाँ जी जी, चौड़ाई इसकी लंबाई का 5वां भाग है, तो चौड़ाई 5वां भाग होगा। 5वां भाग मतलब लंबाई इतना सारा है ना, तो उसका बस 5वां भाग इतना बस है चौड़ाई। मैं फिर से बता देता हूँ भैया, यह है चौड़ाई, लंबाई का 5वां भाग है, तो 1 2 3 4 5, यह 5x, ये x मीटर है, 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 ये 5x मीटर है, इसमें से एक भाग चौड़ाई, मतलब x चौड़ाई है और लंबाई है। याद, फिर तू याद किए टाइप का कर रही है, इससे इससे अच्छा, इससे आसान शब्दों में कोई समझा ही नहीं सकता है। आया रुचि समझ में? मोबाइल क्यों चला रही है? देखो, एकदम कम समय में इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई बताना है। यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया है और परिमाप दिया है, लेकिन बताना विकर्ण है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, आया ना। और परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखो, ये 34 है, ठीक है ना, मतलब 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई 34 है, तो 1 बार लंबाई 1 बार चौड़ाई 17 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये होगा 17। मैं अगर अर्ध परिमाप के बारे में बात करूं, तो अर्ध परिमाप लंबाई धन चौड़ाई होगा। पूरा परिमाप 2 लंबाई चौड़ाई है, तो आधा परिमाप क्या होगा? लंबाई धन चौड़ाई होगा। ये दिख रहा है 60, ये दिख रहा है 17, देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब क्या होगा? अर्ध परिमाप 17, तो आयत के विकर्ण की लंबाई बताएं। किनको गुणा करूं कि 60 आ जाए और किनको जोड़ूं कि 17 आ जाए? किन 2 संख्याओं को गुणा करूं कि 60 आ जाए और किन 2 संख्याओं को जोड़ूं कि 17 आ जाए? ठीक है ना, ट्रिपलेट बनता है। 17 में से अगर मैं 5 इसको दे दूं, 12 इसको दे दूं, तो 12 पंचे 60। अगर ये क्षेत्रफल निकालूं तो जी ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, 12 पंचे 60, और 12 लंबाई है और 5 ये है, अर्ध परिमाप 17 हो गया, मैच खा रहा है। तो 5 और 12, 5 का वर्ग और 12 का वर्ग बराबर होता है किसका? 13 के वर्ग के। 5 का वर्ग और 12 का वर्ग बराबर होता है 13 के वर्ग के, तो इसका विकर्ण का लंबाई होगा 13। विकर्ण बराबर आधार, मतलब वही होता है ना, वो हो गया, आंसर आ गया, 13 है इसका आंसर, ठीक है ना। जैसे देख लो, 5 25, 12 12 144 बराबर है 169, देख लो हो रहा है।
अर्थात अगर ये दोनों लंबाई चौड़ाई हैं तो विकर्ण ये रहेगा। विकर्ण बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के। तो आंसर आएगा इसका 13। ऐसा बना सकते हैं सीधा सीधा। तो उसके लिए ट्रिपलेट याद रहना चाहिए, शुरू का ट्रिपलेट याद रख लो, 5 12 13। चलिए आज का क्लास इतना रखें। इसे अब क्षेत्र मिति शुरू हुआ है, इसे मैं ऑनलाइन भी अपलोड कर दूंगा, एक बार रिवीजन कर लेना और थोड़ा सा शेयर भी कर देना, ठीक है। और आप